हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। Hi Capricorn, let's see what are the messages for you for upcoming week. Okay, for your relationship we have 6 of Cups। यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में है। ओके, बहुत ज़्यादा जो है मेरा तकिया कलाम है गाइस, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके, तो कोई यहाँ बहुत ज़्यादा अपने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में है, कोई पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। हो सकता है आपके सोलमेट हों। ओके, एंड यू रिकॉग्नाइज दिस कनेक्शन। किसी के लिए चाइल्डहुड कनेक्शन भी हो सकता है। एंड देन वी हैव स्टार। यस, लाइक मतलब मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जानते हैं। यू पीपल नो that you are soulmates and you people know you are in a special bond together and still आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है और आप दोनों समझ रहे हैं कि लाइक एक समय दे रहे हैं एक दूसरे को। एक्चुअली कि स्पेस ले लीजिए भाई, समझ लीजिए अपने इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको भी एक स्पेस चाहिए और आपके पर्सन को भी। बट मे बी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी है तो इट इज़ वेरी पीसफुल। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी। ओके, वी हैव 8 of Pentacles and Page of Swords। ओके, तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बिजी इन देयर वर्क। ओके, कुछ बिल्ड करने में जो भी ये करते हैं, मे बी जॉब या फिर कोई बिजनेस या कोई नया स्किल, कोई कोर्स, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी में पर्सन मशरूफ़ है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट दिस पर्सन इज सेंडिंग यू मैसेजेस थ्रू टेलीपैथी और दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। ओके, स्पाइंग ऑन यू, किसी तरह की इंफॉर्मेशन ही आप तक भेज रहे हैं एनर्जेटिकली, आपको में भी लग रहा हो, या फिर दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू ऑन फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम एंड यू नो इट। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव हर्मिट एंड 5 of Swords। ओके, बट आई एम फीलिंग आप जो हैं एक स्पेस ले रहे हैं अपने लिए। ओके, आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स विद ईगो। आप कहीं ना ईगो में हैं। ईगो का मतलब अकड़ नहीं है, ईगो का मतलब है हमारी ब्रेन। जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, उनका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप सोचते हैं, तभी हम 3D और 5D की बात करते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं ये जनरल रिलेशनशिप्स नहीं है गाइस, जिसमें आपने सोचा कि सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा, तो आप उस तरीके से इन चीज़ों को नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं सोल कनेक्शंस आपका मिलते ही उस पर्सन से इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है। आपको पता है, आपको उस पर्सन की हर बात चाहे दुनिया में 10 बार वो बात आपने सुनी हो, बट उस पर्सन के बोलने से आपके अंदर वो हीलिंग हो जाती है, आपके अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं। ओके, दीज आर सोल कनेक्शंस। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली भी कनेक्ट होते हैं। एक अगर सफ़र कर रहा है, सफ़र मतलब कोई परेशानी है उसको, तो दूसरे को महसूस हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल सोल थिंग, दिस इज़ नॉट ऑल माइंड थिंग। बट आप कहीं ना कहीं ये पर्सन मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रही है, इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में स्टक है। एंड देन कम्स हर्मिट कि आपको थोड़ा सा एक जोन में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने लिए चीज़ें करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, या फिर इस चीज़ों को सोल लेवल पे महसूस करने के लिए आप अपने माइंड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हों। ओके, फॉर योर आउटकम वी हैव वर्ल्ड
कि टफ साइकिल्स आर एंडिंग फॉर यू एंड थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि एंड हो गई है सिचुएशन, बट सिचुएशन इज़ मूविंग फॉरवर्ड। एज आई सेड कि आपके बीच में एनर्जेटिकली कुछ का कुछ हो रहा होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आपको मे बी सेपरेशन जैसा लग रहा हो या एंड लग रहा हो, बट चीज़ें जो हैं एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही होती हैं। ओके, देन वी हैव ब्लेस्ड। ओके, अगेन आई एम फीलिंग यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में आने की कोशिश करनी चाहिए कि सिचुएशन एटलीस्ट आपको आपके सोलमेट मिले तो सही, आपको कोई टॉक्सिक पर्सन से तो डील नहीं करना पड़ रहा जो आपको डी वैल्यू कर रहे हैं या फिर जो आपको मिसट्रीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस असेंशन पीरियड पे तो आए हैं कि आपको एक पर्सन ऐसे मिल रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, आपके सोलमेट आपको मिले हैं, इतना ही शुक्रिया अदा आप करें। बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग। आप कहीं ना कहीं फियर के बेस से तो नहीं चीज़ें कर रहे हैं और लव बेस पे कर रहे हैं कि नहीं, और ग्रैटिट्यूड एंड ऑल्सो फीलिंग ब्लेस्ड कि एक अच्छे इंसान आपकी लाइफ में है। अगेन 2 तो यहाँ पे पार्टनरशिप का नंबर भी है, सोलमेट कनेक्शन का नंबर भी है। एंड देन वी हैव पीस। ओके, मेकिंग पीस विद वट द सिचुएशन इज़। जो भी सिचुएशन है उसमें पीस लेके आना, अपने माइंड में एक पीस लेके आना, ज़ेन अचीव करना। ओके, ज़ेन इज़ लाइक कि आप अपने माइंड से बिल्कुल डिटैच कर रहे हैं, अपने माइंड को इस हद तक शांत कर रहे हैं कि माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ भी रही हैं तो वो ऐसे लहर की तरह निकल जाती हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप उनमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे और आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं बेसिकली, और वो पीस आप अपने अंदर ही पहले क्रिएट कर रहे हैं। And then okay, I got 2 cards. We have exchanging gifts. Okay, तो again यहाँ पे as I said के soulmates जो होते हैं आपस में एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और ये गिफ्ट्स अगेन आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को पॉलिश कर रहे हैं, या आपके इस पर्सन के संपर्क में आने से आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। Okay, do take a note of it if you haven't yet. And Milk and Honey is also talking about मेकिंग थिंग्स गुड इन 3D वर्ल्ड ऑल्सो। आप कहीं ना कहीं में भी अपने और एरियाज ऑफ लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं तो पे अटेंशन देयर। हो सकता है उसमें कोई अबंडेंस आपके लिए इंतज़ार कर रही है, कुछ ना कुछ अबंडेंस आपके पास आने के लिए वेट कर रही है। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू टू एंड द रीडिंग। We have abundance. Okay, I am a limitless being. I can manifest whatever I desire in my physical reality. Okay, so what assurance else you need? As I said कि कुछ ना कुछ abundance आने का वेट कर रही है, and spirit confirmed it सेकेंड्स में कंफर्म कर दिया स्पिरिट ने। ओके, सो बी माइंडफुल कि आप अपने और एरियाज ऑफ लाइफ को भी पॉलिश कर रहे हैं अपनी इस एबिलिटीज़ से, अपने गिफ्ट से, जो कि साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स आपको पता चल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रहे। बहुत सी दुनिया वही दाल रोटी कमाने में लगी हुई है और यूनिवर्स आपको सीक्रेट्स बता रहे हैं अपने, तो उन सीक्रेट्स का यूज़ कीजिए। ठीक है, टू क्रिएट अबंडेंस एंड वेयर इट विल कम फ्रॉम योर एनर्जी। ओके, सेव योर एनर्जी। माइंड सिर्फ सोच रहे हैं ना, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोचने में पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं तो भी आपकी बहुत सी एनर्जी जा रही है। तो अपनी सोच पर भी एक हमिट मोड में जाके उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.